बागेश्वर बाबा को लेकर के जिस तरह से लगातार अलग अलग तरह के बयानबाजी हो रही हैं, उसमें एक बात और भी सामने आई है जिसमें शहाबुद्दीन बरेलवी ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों पर बैन लगा देना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान आते हैं। क्या सनातन धर्म का प्रचार करना देश तोड़ने के बराबर हो गया? देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक वो इस्लामिक प्रचारक थे, देश छोड़ना पड़ा। मकबूल फ़िदा हुसैन ने एक नंगी मूर्ति बनाई थी, देश छोड़ना पड़ा। क्या ये सारी चीज़ें मुसलमान के लिए हैं कि अगर मुसलमान ऐसा करे तो देश छोड़ना पड़ेगा, या मुसलमान ऐसा करेगा तो उसको बैन करना पड़ेगा? धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से खुले मंचों से इस बात का आह्वान कर रहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, क्या हमारे देश के संविधान में कोई परिकल्पना है इस तरह की कि भाई इस्लामिक स्टेट बनाएं या हिंदू राष्ट्र बनाएं? नहीं है। सबसे पहले तो आपको हिंदुस्तान के संविधान को ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी कॉपियां जलानी पड़ेंगी। आप ख़त्म कर दीजिए, पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत है, आप आइए मैदान में। क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना भर ही देश तोड़ने के बराबर हो जाएगा? नहीं, ये बात नहीं हो रही है ना, इस पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, जब इस तरह के बयान इन लोगों की तरफ से आते हैं कि साहब जो आदमी मुसलमान की लड़की को लेकर आएगा, हम उसको मकान रहने के लिए मकान देंगे, हम उसको 1 साल का खर्चा देंगे, चाकू छुरी तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएगा। एक बाबा ने तो बढ़कर ये कह दिया कि फरसा जो नारियल काटने के काम आता है उसको तैयार रखिए। बजरंग दल ने तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के ये कह दिया कि साहब कट्टे, राइफल और तलवारें हमसे खरीदो। ये हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या देश को तोड़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें नहीं हैं? मैं तो कहता हूँ बजरंग दल, हिंदू सेना, राम सेना और ये जो इस तरह के बागेश्वर धाम, इन सब पर बैन लगना चाहिए। आपकी क्या मांग है? आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए? मेरा मानना ये है कि जो भी आदमी, या वो इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करे, या खालिस्तान बनाने की बात करे, या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे, उसको बाकायदा बैन होना चाहिए। उसकी जगह मंच नहीं, जेल है। लेकिन बागेश्वर बाबा तो जो दुखियारी लोग आते हैं, पीड़ा वाले लोग आते हैं, उनकी समस्या का हल करते हैं, उनकी उनकी दिक्कतों को सॉल्व करते हैं। उनसे दिक्कत क्या है? समस्या को हल नहीं कर रहे हैं वो तो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये कोई समस्या का हल थोड़ा ही है। माइंड रीडिंग करके आप उनको कह रहे हैं समस्या का हल है? कोई आदमी समस्या का हल लेकर नहीं जाता वहाँ से। अगर समस्या का हल नहीं कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी भीड़ उनके पास आती है, इतने लोग उनके फॉलोअर्स हैं, फिर वो कैसे बन गए? वो तो पढ़े लिखे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो कैसे ये देश तोड़ने का काम हो रहा है? ये तो गलत माना जा सकता है, क्योंकि लोग तो फॉलो कर रहे हैं ना। आसाराम आज जेल में है ना, इनसे ज़्यादा फॉलोवर थे उनके, आज भी हैं। जब जेल से निकलते हैं तो वहाँ जाके ज़मीन में मत्था टेकते हैं उनके सामने, बल्कि जिस जेल की कोठरी में उसकी तरफ मुँह करके मत्था टेकते हैं। राम रहीम तो इनसे भी बड़े फॉलोवर हैं उनके। कहाँ है उनकी जगह? स्वामी चिन्मयानंद कहाँ है? ये सारे स्वामी जो है, ये ढोंगी बाबा, ये जो देश को ठगने का काम करते हैं और इस तरह की हरकतें, इनसे पूछिए इनकी बहन की शादी किसके साथ हुई है? किनसे पूछें? धीरेन्द्र शास्त्री से। मुसलमान के साथ शादी हुई है, और बात कर रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र की। तो ये कहना है मौलाना रशीदी साहब का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, ऐसे लोगों पर बैन लगा देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।